Good morning, students. Today we will study business studies. In the business studies, as we are studying management of significance of management, and today I have taken the topic levels of management. In the management, there are the management is the whole management, whether it is from our household family or whether from the colonies or in the little bit organization or in the up to the multinational level तक की जो भी कंपनीज होती हैं, इन सारी कंपनीज में मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, ठीक है. एंड फॉर दिस टू एक्सप्लेन दिस levels of the management properly, I have prepared one flow chart here and I have mentioned here. The flow chart is board of first, that is the whole levels of management is consist of 3 levels. That is top level, second middle level and lower level. The whole management works on the 3 level: top level, middle level and lower level. For this I have made a flow chart. In the top level, board of director and chairman of the chief executive. तो कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी होगा, हर जगह जो टॉप लेवल में जो है जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द चेयरमैन ऑफ द chairman, chief executive of the company, CEO, comes in the category of top level. So they decided each and every planning for the management and what to do the next and क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ किसका काम होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चेयरमैन्स का होता है, जो कि ये कंपनी के टारगेट क्या होगा, किस तरीके से वर्किंग होगी. So here I am going to read about the levels of management. Top level management consists of the manager at the highest level in the management hierarchy. This level include directors, managing director, general manager and senior most manager. This level of the management is responsible for the फ्रेमिंग पॉलिसी ऑफ द बिजनेस. अभी मैंने यही इस लेवल का क्या काम होता है? बिजनेस की जितनी भी फ्यूचर प्लानिंग होगी या क्या पॉलिसी है या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा? दिस इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर एंड दिस लेवल इज कॉल्ड एज द टॉप. नाउ I will come to the next level of the management, that is middle level. In this level, ब्रांच मैनेजर एंड डिपार्टमेंटल हेड्स. अब किसी भी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. पहला होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, देन आफ्टर दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के बाद जो है वो ऑफिशियल मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसके बाद में मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, सेल्स मैनेजमेंट होता है. ये सारी चीज़ें जो है वो देखने का काम किसका होता है. उसके बाद फिर पर्सनल मैनेजमेंट होते हैं. तो ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के जितने भी ब्रांच मैनेजर और जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द मिडिल लेवल. मिडिल लेवल. And I am going to read about the middle level. The middle level of the management consists of the head departments of the branch manager. For example, marketing manager, production manager, finance manager, personnel management. अब मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम होता है कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी की बन रही है या जो भी प्रोडक्ट से वो उनकी कंपनी की डीलिंग होती है, उसका काम होता है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना, यानी मार्केटिंग के किस तरीके से कस्टमर्स बनाना, उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना, किस तरीके से वो उसका एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मार्केटिंग मैनेजर की.
उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर का उसका काम होता है कि कैसे रॉ मटेरियल आना है, लेबर किस तरीके से फैक्ट्री में काम कर रही है, ये पूरा डिपार्टमेंट को देखने का काम उसका होता है। इसी तरीके से पर्सनल, हैव यू नो अबाउट द पर्सनल वर्ड, PERSONNEL, व्हाट इज द मीनिंग है? यहाँ पे पर्सनल मतलब वर्ड नहीं होता, ये होता है पर्सनल। इट मीन्स इट इज़ अ सिलेक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पर जो भी वैकेंसीज होती हैं या लोगों को सिलेक्ट करना, लोगों को अपॉइंटमेंट देना, तो ये रिक्रूटमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? पर्सनल की। अब इसका भी एक अलग मैनेजर होता है क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग है, कहाँ पे जो है वैकेंसी हो रही है और कहाँ से लोगों को सिलेक्ट करना, ये सारा काम जो है उनका होता है। तो दिस ब्रांच में ऑल द डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर एंड डिपार्टमेंट हेड्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द मिडिल लेवल। एंड नाउ the next lower level। अब लोअर लेवल में सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सेल्स, सेक्शन ऑफिसर्स एंड लेबर्स all are comes in the category of the lower level। अब इन सबको कौन कमांड देता है? मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल को किससे कमांड मिलता है? इनका। अब इस तरीके से अब मैं आपको लोअर लेवल के बारे में पढ़ के बताती हूँ। लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज नोन एज द सुपरवाइजरी एंड ऑपरेटिव मैनेजर बिकॉज इट इज कंसर्न मेनली विद द सुपरविजन डायरेक्शन ऑफ द ऑपरेटिव एम्प्लॉयज। इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट। अब इसमें कौन कौन आते हैं? फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट आते हैं, फोरमैन आते हैं, लेवल मैनेजर होते हैं, डायरेक्टली कंसर्न विद दी ऑपरेटिव जॉब एंड स्टाफ। और इनका क्या काम होता है? ये सारे लोग जो है वो किनसे कंसर्न होते हैं? ऑपरेटिव लेबर यानी लेबर क्लास। इन लोगों से इनको कैसे वर्क करवाना है, काम करवाना है, किस तरीके से, यानी पूरा डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजमेंट जो है वो हैंडल हो सके। इसलिए ये दीज आर द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो टुडे आई हैव गिवन माई एक्सप्लेनेशन अबाउट द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। So open a book and start reading from that and make practice. If read, try to understand, and if you have got any problem, contact me. Thank you.